कि महारानी उनसे बचकर अपने कमरे तक जा सके। फिर राजकुमारी अपनी बातों में उलझाकर सभी राजाओं को दूसरे कमरे की ओर भेज देती है। राजकुमारी और महारानी जैसे ही कमरे में आते हैं, इधर महाराज भी अपनी महारानी को खोजते हुए उसी कमरे में आ जाते हैं। राजा महारानी को ना देख वहाँ एक भालू को देख उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन राजकुमारी महाराज को काफी रोकने की कोशिश करती है और राजकुमारी कहती है ये माँ ही है जो गलत मिठाई खाने की वजह से भालू में बदल गई है। लेकिन महारानी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी फर्गस अपनी पत्नी एलिनोर को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है और देखता है एलिनोर के कपड़े फटे हुए हैं। वो घबराहट में मैरिडा के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके कमरे में एक बड़ा भालू है। मैरिडा फर्गस को समझाती है कि ये मेरी माँ है, लेकिन फर्गस फिर भी उस पर हमला करता है क्योंकि उस पर यकीन करना मुश्किल था। एलिनोर अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से भाग निकलती है। फर्गस अपनी बेटी मैरिडा को कमरे में बंद कर देता है और नौकर को चाबी दे देता है और जो अंदर केक एलिनोर ने खाया था वही केक उसके तीनों छोटे बच्चों ने भी खा लिया था और अब वो भी जंगली भालू बन चुके हैं। मैरिडा अपने भाइयों से मदद मांगती है और अब वो छोटे भाई नौकर को परेशान कर देते हैं और वहाँ से चाबी ले आते हैं। राजा के साथ में बहुत सारे सैनिक थे जो कि इस भालू का शिकार करना चाहते थे। इन लोगों ने एलिनोर को पकड़ लेते हैं और जैसे ही ये लोग एलिनोर को मारने वाले थे कि तब तक यहाँ मैरिडा पहुँच जाती है।